वेलकम बैक व्यूअर्स बेता के भले कारकंदासी तहां ॾिसी रहिया आहियो स्पेशल ट्रांसमिशन 14 अगस्त जे हवाले सां 77 साल आज़ाद थींदे थी विया असांखे अल्हम्दुलिल्लाह ऐं उहा ई सेलिब्रेशन असां हिते करे रहिया आहियूं तव्हां सां मिली करे। ऐं हींअर असांखे जॉइन कयो आहे मेजर वसीम साहब ऐं जेके हींअर करंटली जेका कमु कनि था DHA में डायरेक्टर आहिनि। उनखां अलावा असां सां गॾु डॉक्टर फरहा आहे ऐं RJ भी आहिनि FM 93 ते ऐं सोशल वर्कर भी आहिनि। सभिनीनि खे भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपको आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक और सबको मुबारक और हमारे पूरे पाकिस्तान को मुबारक। जज़ाकल्लाह। कैसी हैं डॉक्टर फरहा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत टाइम बाद आज आप मिली हैं मुझे। जी आपने बस आज बुला लिया मुझे, बहुत शुक्रिया अजहर भाई का। और कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपको भी आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो और बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ईद से भी ज़्यादा आज खुशी हो रही है। हाँ, ईद का ही दिन है। बिल्कुल बिल्कुल ईद का ही दिन है और आज़ादी भी हम इसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं कि जैसे आज हमारी ईद हो। बाहर बहुत रौनक है माशाल्लाह, बहुत जोश वलवला है बच्चों के अंदर और बड़ों में। हाँ, बच्चों के अंदर तो माशाल्लाह बहुत है। क्यूट क्यूट से कपड़े पहने हुए नज़र आते हैं। आज के दिन तो बच्चों को मेहंदी भी नज़र आती है मुझे लगी हुई। क्यूट लगते हैं बहुत माशाल्लाह। मदर्स उनको बहुत अच्छा तैयार करती हैं। और सर आप बताइए, आजकल आप सर्विसेज में हैं, अपनी DHA की डायरेक्टर हैं माशाल्लाह से, और कैसा काम चल रहा है? क्या हो रहा है आजकल? आजकल हम पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। आपको पता है DHA एक फ़ौज का इदारा है जी, और हम इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाह रहे हैं। उसके लिए हम एक स्पेशल इकनॉमिक जोन बना रहे हैं और हमने उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध को एप्लीकेशन दी है, रिक्वेस्ट की है कि हमें कुछ लैंड दीजिए जिसमें हम पूरी दुनिया से लोगों को इनवाइट करेंगे। तो आजकल हमारा काम उस पर फोकस्ड है। अच्छा। और गवर्नमेंट उनकी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है और कुछ दिनों में हमें वो लैंड मिलेगी और हम उस पर काम करेंगे। ज़बरदस्त। तो वो किस टाइप का काम है? क्या एक्चुअली आप करना चाह रहे हैं? इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिसमें इंडस्ट्री होगी और उससे हम अपने लोगों को भी ना सिर्फ रोज़गार का मौका देंगे बल्कि हम पाकिस्तान से बाहर से इन्वेस्टर्स को मंगवाएंगे जो कि ज़र मुबादला लेकर आएंगे। सही। और हम उसके ऊपर बहुत दिलो जान से काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपके सामने बड़ी जल्दी अच्छे नताइज आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डॉक्टर फरहा आप ये बताइए कि सेलिब्रेशंस तो माशाल्लाह चलती ही रहेंगी आज पूरा दिन पूरी रात। कैसे आप सेलिब्रेट करती हैं? एक तो आपको पता है कि मैं सोशल वर्कर भी हूँ, तो मुझे मुख्तलिफ वेलफेयर्स में बुलाया जाता है। रात को भी मैं 2 बजे घर आई हूँ क्योंकि हर जगह केक सेरेमनी, केक कटिंग और फिर कौमी नगमे, बाद जगह टैबलियो बच्चों के थे जहाँ एज ए जज भी बुलाया गया था कि बच्चे कौन से अच्छा कौमी नगमा गा रहे हैं, उनके लिए अच्छा हौसला अफजाई के लिए गिफ्टिंग भी की गई। फिर अपने घर में भी केक काटा और बच्चों के साथ खुशी मनाई। और सुबह जब उठे तो बहुत ही अच्छा मंजर, एक तो मौसम बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से बिजी हैं हम, आना जाना चल रहा है माशाल्लाह। तो आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो बच्चों को आज के दिन पे क्या एक्टिविटी करवाते हैं आप लोग? अब बच्चे तो जो हमारे बड़े हो गए हैं अब वो अपनी अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं हम उनको अब सिखा रहे हैं। जो बच्चों को सिखा दिया अब उन बच्चों को, छोटों को सिखा रहे हैं कि बेटा ऐसे होता है, ये पाकिस्तान हमारा किसने आज़ाद किया, क्या पता कि आजकल वैसे स्कूलों में वो वाली बात नहीं रही जो पहले हमारे बच्चों के लिए हुआ करती थी। ना अब वो टैबलोज रहे हैं, ना वो एक्टिविटीज रही हैं, ना वो डिबेट्स रही हैं जो बचपन में हम लोगों ने की थी स्कूल्स में। तो टैबलोज करते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज हम करते थे, पेंटिंग्स होती थी भाई, हम हर किसी के फेसेस पे पेंटिंग्स करते थे। मगर अब वो बच्चों के स्कूल बंद हैं तो उन लोगों को तो पता नहीं। तो फिर मैं ही जो हूँ अपने सबको लेकर जाके बच्चों को पहले स्टॉल में कल लेकर गई, कपड़े दिलाए, हर चीज़ जो उनकी पसंद की थी दिलाई। खुशी होती है कि बच्चों को अच्छा लगता है। फिर उनको समझाया भी जाता है कि बेटा ये हमारा मुल्क जो है हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों से बना है और हमें इसकी हिफाजत करनी है। लेकिन बच्चे बेचारे अब इतना तो नहीं जल्दी समझ पाएंगे कि वे छोटे हैं, लेकिन हमारे बड़े बच्चे, लेकिन तरबियत यहीं से स्टार्ट होती है। बिल्कुल, हम बच्चों को मैं आज भी यही बात करती हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को आप बजाय बाजा दिलाने की जी बच्चों को हिस्ट्री बताएं कि पाकिस्तान किस तरह आज़ाद हुआ और इसकी अहमियत क्या है। बच्चों को पता होनी चाहिए कि इसकी अहमियत क्या है। बिल्कुल। हम सिर्फ यहाँ पे बाजा दिलाकर बच्चों को जो है ना कहते हैं कि बस जान छोड़ो हमारी, और वो दूसरों को परेशान कर रहे होते हैं। यही होता है वालों के तो
बंद कर देना चाहिए लोग। नहीं, इस पर तो बैन लगना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल लगना हर चाहिए। चीज पे बैन लग रहा है तो इसमें भी लगना चाहिए, बाजे पे तो लगना चाहिए। बहुत इरिटेटिंग साउंड है इसका। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? अब बैन भी लगा देना, जिन लोगों ने खरीद के रखे हुए हैं ना, और हाँ। वो फिर भी निकाल कर ले आएंगे। हाँ, ये सही कह रहे हैं। इसमें ज्यादा देना पेरेंट्स का हाथ होता है, वरना हमारे बच्चे भी कहते हैं कि ये भी लेना, हम कहते हैं नहीं बेटा ये नहीं लेना, झंडा लीजिए। और लड़कियां हैं तो उनके लिए चूड़ियां ले ली जो बनी हुई इतनी प्यारी, लड़कों के लिए उनके मुताबिक जो चीज़ें होती हैं वो दिला देते हैं। तो जिस तरह का अपने घर का हमारा माहौल हम बनाएंगे वैसे ही बच्चे भी हासिल करेंगे। सही बात है। सर, आप किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? हमारी सेलिब्रेशन तो जैसे सब लोग करते हैं, खुशी हमें है कि हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा उसको थोड़ा सा चेंज किया। अच्छा। मेरा ताल्लुक एक रोटरी क्लब की उससे भी है, सही। ब्रांच से, तो हमने रोटरी क्लब एनवायरनमेंट के नाम से अपना एक क्लब बनाया। और हम उसमें जैसे आपने फरमाया कि शजरकारी प्लांटेशन हमने की। आज हमने फ्रेयर हॉल पे जाकर अपने सारे मेंबर्स को, गेस्ट को इकट्ठा किया और तकरीबन 100 के करीब वहाँ पर नीम के बहुत दरख्त अच्छा लगाए। काम। ये हमने कहा ग्रीन पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान के साथ ग्रीन पाकिस्तान को भी प्रमोट किया। नहीं, बहुत अच्छी बात है और इसकी ज़रूरत भी है। आप देखें मुल्क के दूसरे हिस्सों में बारिश कितनी हो रही है और हम लोग यहाँ कराची में तरस रहे हैं बारिश के लिए, और जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे प्लांटेशन नहीं है, जो थे वो भी कट गए। और हम काट तो रहे हैं लेकिन इतनी तौफीक नहीं होती कि एक दरख्त लगा भी दें, लगाते भी नहीं है। और अगर कोई काट भी रहा है तो उससे सवाल भी नहीं कर सकते कि भाई क्यों काट रहे हो। तो प्लांट्स की तो वाकई ज़रूरत है यहाँ हमारे मुल्क में। और मुझे तो आज भी वो वक्त याद आता है 90s वाला, एक हरा भरा कराची नज़र आता था, बहुत खूबसूरत। आज भी खूबसूरत है, ऐसी बात नहीं है, पर वो दौर अॼु भी यादि ईंदो आहे। छा थधियूं हवाऊं हूंदियूं हुयूं, मौसम हूंदो हुयो, जुड़ ई जुड़ हूंदा हुया, ऐं हल्की हल्की कंहिं न कंहिं वक़्तु बूंदाबांदी हूंदी ई। उहो वक़्तु ॾाढो मिस कंदी आहियां, छो त उन टाइम में ज़ाहिर स्कूलिंग भी हूंदी हुई, कॉलेज भी वेंदा हुआसीं, ऐं उन वक़्तु DHA वारो इहो एरिया एतिरो मतिलबु आबाद भी न हुयो, त मरीना क्लब खां थी करे DHA कॉलेज वेंदा हुआसीं। सो ॾाढो वो वक़्तु यादि ईंदो आहे। ऐं अॼु त माशाल्लाह पैर रखण जी जाइ कोन्हे, इतनी आबादी हो गई है अब तो माशाल्लाह से, लेकिन वो वक्त ऐसा था कि मतलब इंसानियत होती थी और मौसम बहुत खूबसूरत होता था। ये एक वक्त था। तो डॉक्टर फरा, आज आप हमें कोई मिली नगमा भी सुनाएंगी? जी बिल्कुल सुनाएंगे। चलें, आपसे भी सुनते हैं, तो पहले हम इनसे सुन लेते हैं। क्या सुना रहे हैं आप अभी? आप भी गाएंगे अभी साथ में? सही है। उस वक्त भी मैंने इंतज़ार किया था, मैंने कहा सुनूं तो सही, आवाज़ तो सुनूं उर्वा की। लेकिन अभी अच्छा सही। तो कैसे टीचर हैं? माइक पे बता दें। खूबसूरत क़ौमी तराना, ऐं इहा वाकई हक़ीक़त बि आहे त जेतिरी महिनत ऐं जद्दोजहद ऐं क़ुर्बानियुनि सां ही मुल्क असांखे मिलियो आहे, त जिन क़ुर्बानियूं ॾिनियूं उहे अॼु बि अमर आहिनि। हाणे असांजो फ़र्ज़ु आहे त असां पंहिंजे मुल्क जी हिफ़ाज़त कीअं कयूं ऐं हिन जी तरक़ी लाइ असां रोज़ कुझु न कुझु कयूं, ऐं छा कयूं, कीअं कयूं, इहो मां सर खां ज़रूरु पुछणु चाहींदुसि। सर, कुर्बानियाँ हुई, आज़ादी के लिए लड़ा गया, आज़ादी मिली, आज़ाद हुए और ये मुल्क मिला, बहुत खूबसूरत मुल्क है, अल्लाह की हर नेमत है इसके अंदर। लेकिन हम
ऐसा क्या करें कि इसकी खुशहाली को हम बरकरार रख सकें और मुल्क की तरक्की के लिए हम मज़ीद और क्या करें? इसमें सबसे पहले तो हमें आपस में प्यार मोहब्बत पैदा करना होगा। किसी भी मज़हब फ़िरके से हटकर और किसी भी सूबाइयत से हटकर, किसी भी ज़ुबान से हटकर हमें पहले तो अपने आप को ये कहलवाना कि हम पाकिस्तानी हैं। जब हमारे अंदर पाकिस्तानियत वाला अंसर जज्बा, जाग जाएगा और हाँ। जज्बा जाग जाएगा, फिर हम एक हो जाएंगे। सबसे पहले एक होना ज़रूरी है। सही कह रहे हैं। एक नहीं होंगे तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, फिर हम टूटे रहेंगे, बिखरे रहेंगे। सही बात है। उस वक्त कौम को एक मुल्क की ज़रूरत थी, आज मुल्क है और इस मुल्क को एक कौम की ज़रूरत है। तो यूनिटी बहुत ज़रूरी है, यूनिटी बहुत ज़रूरी है। जो कि है नहीं। डिसिप्लिन भी नहीं है, यूनिटी भी नहीं है, फेथ भी नहीं है। और बहुत अच्छी बात की आपने, यूनिटी की मैंने पहले बात कर दी। डिसिप्लिन तो हमारे घर से स्टार्ट होता है, हमारी रोड से स्टार्ट होता है। आप हमारे निज़ाम को देख लें, रॉन्ग पार्किंग से लेके रॉन्ग साइड से आने वालों को देख लें। हम क्यों एक जगह पर रुक जाते हैं, 2-2 घंटे ट्रैफिक में जाम रहते हैं, बिकॉज एक आदमी ने गलत समझ से आया और आपको ब्लॉक कर दिया, उसके पीछे लाइन लग गई। डिसिप्लिन एक छोटी सी गलती एक आदमी की थी, लेकिन उसने पूरे के पूरे सिस्टम को हिला कर रख दी। एक छोटी सी मिसाल है। अब इस मिसाल को आप कहीं भी अप्लाई कर लें, आपको यही मिलेगा। तो आपने जैसे कहा यूनिटी, डिसिप्लिन, फेथ, यूनिटी, ये तीनों चीज़ें आपस में दे आर टुगेदर, इनका आपस में होना बहुत ज़रूरी है। इसी से तो हमारा मुल्क बना है ना। ये उस वक्त एक यकीन था, एक जज्बा था कि हाँ हम आज़ाद होंगे, वो फेथ हमें मिला। लेकिन आज हमारे अंदर वो फेथ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि ये मुल्क जो इतनी कुर्बानियों के बाद हमें मिला और इतना खूबसूरत मुल्क जिसमें अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें, इतनी नेमतें दी कि जिसका जितना शुक्र अदा करें कम है। लेकिन बस बात ये है कि हम लोग जो हैं एक तो झूठ से बचें और एक तोल जो है वो सही करें। एक दूसरे की पीछे से, मतलब जिस तरह कहते हैं हमारा बच्चा बस आगे हो जाए, दूसरे का ना हो, ये इस तरह की जो सोच है ना, ये भी अगर दूर हो जाए तो मैं समझती हूँ कि हमारा मुल्क बहुत बहुत आगे जा सकता है। और यूनिटी की बात जो है वो यूनिटी भी होनी चाहिए हम लोगों के अंदर, और प्यार मोहब्बत। जब हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे तो हमारे बच्चे जो हैं बड़े होकर यही सब कुछ सीखेंगे कि हमारा मुल्क जो है हमारा मुल्क ही है। बेशक बेशक, ये हकीकत चीज़ें हैं गल, सारी। हकीकत गल। सर, बचपन की कोई ऐसी याद कोई ताज़ा करना चाहेंगे कि बचपन में आप किस तरह सेलिब्रेट करते थे 14 अगस्त? कुछ याद है? 14 अगस्त को इसी तरह से ही सेलिब्रेट किया जाता रहा। ये एक हमारा एक रवायती, एक ट्रेडिशनल अंदाज है, लेकिन इस अंदाज में अभी थोड़ी सी तब्दीलियाँ, चूँकि जैसे आपने पहले वो बस लोग बाहर निकलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, इवेंट्स होते हैं, हमने अपने बुज़ुर्गों को, कुर्बानी देने वालों को याद किया जाता है। और मेरा ख्याल है कि इसमें हमें नई टेक्नोलॉजी को सामने रखते हुए ये ऐड किया जाना चाहिए कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हों जिसमें हमारी हिस्ट्री को एनिमेटेड वे में प्रेजेंट किया जाए। सही। स्कूल्स में भी बच्चों को बताया जाए कि जोग्राफिकली हम कहाँ थे, हम किससे आज़ाद हुए हैं, क्या अपने आप से आज़ाद हुए हैं या ब्रिटिशर से आज़ाद हुए हैं, हिंदुस्तान से आज़ाद हुए, किससे आज़ाद हुए हैं। फिर क्वेश्चन बच्चे ये भी करते हैं कि हिंदुस्तान से अगर आप आज़ाद हुए तो मुसलमान तो वहाँ पर अभी भी हैं, तो वो क्यों नहीं उस टाइम आज़ाद हुए। ये क्वेश्चंस का आंसर देना एक अच्छे अंदाज से, एक स्मार्ट वे में बहुत ज़रूरी है। और सही कह रहे हैं। ये वाकई बहुत बच्चे ये सवाल करते हैं कि अॼु ताईं भी उते अधु मुसलमान आहिनि त उहे छो। उनको एक हक दिया गया था कि आपकी मर्ज़ी, आप साथ आएँ या वहाँ रहें। किसी ने चूज़ किया पाकिस्तान को तरजीह दी, यहाँ माइग्रेट हो गए, कुछ वहाँ रह गए। तो इस चीज़ को भी बड़ा नेगेटिव वे से देखा जाता है, बहुत नेगेटिव वे से देखा जाता है। तो डॉक्टर फराह, क्या सुना रही हैं आप अभी हमें? जीवे जी, जीवे जीवे। चले जी।
पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान मन पंछी जब पंख हिलाए क्या क्या सुर बिखराए हो क्या क्या सुर बिखराए सुनने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन लहराए हो एक ही धुन लहराए हो पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान बिखरे हों को बिछड़े हों को एक मरकज पे लाया हो एक मरकज पे लाया कितने सितारों के झुरमट में सूरज बन कर आया हो सूरज बन कर आया हो पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान वाह वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो पाकिस्तान तो हमेशा शाद और आबाद रहेगा इंशाल्लाह, हम हो ना हो पाकिस्तान रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर, आपने फोर्सेस जब ज्वाइन की थी तो उस वक्त भी सेलिब्रेशंस, और ये तो उस वक्त बहुत एक मतलब जज्बा वो एक अलग था। जज्बा हमेशा हमारी कौम का भी और हमारी अफवाज का भी एक ही रहा है, और यही जज्बा था तो आज हम इतने मजबूत हैं। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इत्तेहाद होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने रिटायरमेंट जल्दी ले ली? जी, हमारे फोर्सेस में कुछ रिटायरमेंट एज के मुताबिक नहीं की जाती, रैंक्स के मुताबिक की जाती। ठीक है। अगर आपकी प्रमोशन एक मखसूस रैंक से आगे नहीं हुई तो फिर आपको रिटायर कर दिया जाता है। सही। अगर आप आगे जाते हैं तो फिर आपको सर्विस आगे बढ़ती है। सही। तो कितना टाइम हो गया होगा आपको रिटायरमेंट लिए हुए? मुझे तकरीबन 10 साल। 10 साल हो गए, माशाल्लाह। तो उस दौरान भी कुछ ऐसी जंगें या कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो? जंगें तो नहीं, लेकिन
हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी आजकल एक जंग ही है। मैं हाँ। आफ्टर माई रिटायरमेंट मैंने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में ज्वाइन कर लिया। मैंने वहाँ पर काफ़ी टाइम गुजारा। सही। और वहाँ पर भी हमने सिक्योरिटी चेक किया हमारे और उसके बाद से मैं इस जगह पर आ गया DHA में। सही। तो जंगें तो नहीं हुई, लेकिन रिटायरमेंट से पहले मेरी 3 पोस्टिंग जो है ना वो कश्मीर में रही। अच्छा। और एक पोस्टिंग मेरी सियाचिन पे रही। तो मैं चूँकि इन्फेंट्री से मेरा ताल्लुक था, इन्फेंट्री का मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये वो फ़ौज का हिस्सा है कि जो सबसे आगे जाके सही। लगता है। और इन्फेंट्री में होते हुए मैं मुकम्मल मेरी 50% सर्विस जो है ना वो बॉर्डर्स पे ही रही। वाह, ज़बरदस्त। बॉर्डर्स ते भी जेके जवान असांजा बीठल आहिनि अॼोके ॾींहं ते उन्हनि खे बि न विसारिजे, उन्हनि खे बि सलाम पेश करणु चाहींदसि। जेके ग़ाज़ी आहिनि उन्हनि खे बि सलाम पेश करणु चाहींदसि ऐं जेके शहीद आहिनि उन्हनि खे बि सलाम पेश करणु चाहींदसि। स्पेशली उन्हनि माइरुनि खे जेके रोज़ पंहिंजे ॿार खे तयारु कंदियूं आहिनि त वञ सरहद ते वञ, बॉर्डर ते वञ ऐं पंहिंजे मुल्क लाइ शहीद थी। सो उन्हनि माइरुनि खे बि सलाम आहे, पाक फ़ौज खे बि सलाम आहे। इते वठंदासीं ब्रेक, जल्दी हाज़िर था। वेलकम बैक व्यूअर्स। वेर तव्हांखे भली कार कंदासीं रंगन भरी शाम में। हमारी सीरियल आयो स्पेशल ट्रांसमिशन 14 अगस्त जे हवाले सां। हींअर जेको आहे असांखे जॉइन कयो आहे असां सभिनीनि जी चहेती KTN जी जान आहे ऐं मां चवंदी आहियां त उनजे हथ में अलाह साईं जेको ज़ाइको रखियो आहे न, नो डाउट ॾाढो बहितरीन। ऐं हर रमज़ान में असांखे इलाही मज़े मज़े जी डिशिस ठाहे करे खाराईंदी आहे ऐं दस्तरख़्वान जेको आहे असांजो एॾो माशाल्लाह 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 वधी वेंदो आहे ऐं अलाह साईं बरकत बि ॾींदो आहे। उन खां अलावा बि तव्हां उन्हनि खे असांजी स्पेशल ट्रांसमिशन्स में बि ॾिसंदा आहियो ऐं KTN ते हिकिड़ो ज़बरदस्त शो बि कंदियूं आहिनि एज़ अ होस्ट एंड शेफ़। त असां सां गॾु शेफ़ महरीन मौजूदु आहिनि ऐं उन्हनि सां गॾु असां सां गॾु आहिनि मोहम्मद अंज़ार ऐं उन खां अलावा उन्हनि सां गॾु गिटारिस्ट आहिनि शाहज़ेब ख़ान। सो सभिनीनि खे भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी हैं महरीन? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अभी रिसेंटली आप उम्रा भी करके आई हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करूँगी आज का दिन देखना नसीब फरमाया अल्लाह ताला ने। 14 अगस्त इट्स नॉट ओनली अबाउट सेलिब्रेशन, इट्स रियली अबाउट सेक्रीफाइसेस जिनकी वजह से आज हम ये दिन मनाते हैं। तो आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो इस दिन की कि हम 14 अगस्त अपने मुल्क में आज़ादी के साथ, खुशियों के साथ, अपने प्यारों के साथ मनाते हैं। और जी बहुत शुक्रिया उम्रे की मुबारकबाद देने के लिए। ये मेरी दिली ख्वाहिश थी जो अल्लाह ताला ने पूरी की। माशाल्लाह एंड बहुत मज़ा आया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है। बस बात वही होती है कि जब बुलावा आता है ना तो फिर पता ही नहीं चलता आप कैसे उड़ के चले जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट मनी। इट्स नॉट अबाउट मनी एट ऑल। इट्स बीन मोर देन 14 ईयर्स आई हैव बीन ट्राइंग कि मैं वहाँ जाऊँ। मैं सब बजटिंग करती थी, सब करती थी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता था। और दिस टाइम मेरा कोई प्लान भी नहीं था और सडनली जो है वो प्लान बना और वो कैसे एग्जीक्यूट हो गया। सबसे लास्ट में मेरा इरादा हुआ था कि मैं जाऊंगी उम्रे के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं मक्का में मौजूद थी। सुभान अल्लाह। तो मुझे बड़ा फील हो रहा था जैसे जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि आई एम रियली एक्चुअली हियर। एंड व्हेन आई सॉ द खाने काबा it was amazing feeling. Wow. And I felt like it is a dream for me.
बट जब आपका बुलावा होता है ना, तो चीज़ें किस तरह से होती हैं आपको मैनेज कुछ खुद पता ही नहीं हो होता, जाती हैं, आपको खुद ही पता भी नहीं चलता, ये हकीकत बात है। सो टुडेज सेलिब्रेशन डे, तो किस तरह सेलिब्रेट कर रही हैं, क्या एक्टिविटीज़ रही सुबह से? अच्छा, मैं आपको पता है, आई एम नॉट ओनली द सेलिब्रिटी शेफ़, आई एम ऑल्सो एन एलिमेंट्री एक्सपर्ट। तो आज हम स्कूल गए थे, वहाँ पे हमने बड़े जोश खरोश से जो है वो नेशनल एंथम पढ़ा, फिर उसके बाद दुआ की, फिर उसके बाद काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हमने, फ्लैग्स पेंट किए और बहुत सारे क्विज़ेस थे और वहाँ पे बहुत सारे गाने भी गाए। वाह। और तो सुबह फाइनली आज कॉम्युनल में गा कर आई है ना? और मैंने बड़ा परफॉर्म किया, बिकॉज एज अ टीचर टीचर्स बड़ी शाय होती है इस बारे में। तो मैंने कहा भाई मैं तो परफॉर्म करूँगी, और मैं तो ज़ोर ज़ोर से ऐसे हाथ उठा के मैंने गाना गा। चले, ये अच्छा काम करके बिकॉज आज़ादी जो है ना, you feel it inside. हाँ. Azadi is not about the day. How you feel about your country, how you feel it, and how you want to express it. It's all about that. कि मैं हमेशा से जब भी 14 अगस्त पे आती हूँ आपके शो पे, मैं यही कहती हूँ कि it's not only about 14 अगस्त. We can celebrate it every day with a responsibility. Because जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करके गए, आपको एक आज़ाद नेशन दे के गए। सही बात। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मुल्क में किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं, किस लेवल पे कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्रीब्यूशन डजंट मीन कि वो बहुत ह्यूज हो, मैसिव हो, नज़र आए। बहुत छोटे स्केल पे भी आप अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जब आपको पता है कि आप अपनी कंट्रीब्यूशन ऑनेस्टली कर रहे हैं, तो फिर आपने अपना पार्ट कर दिया, प्ले कर चाहे वो दिया। नज़र आए या नहीं आए। सही बात है। यही बात मैं थोड़ी देर पहले अपने दूसरे गेस्ट के साथ भी कर रही थी कि कंट्रीब्यूट तो करना ही चाहिए, और आज के दौर में आप जिस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो मतलब आप फील करते हैं कि मैंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, मगर हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको नज़र नहीं आता। बिल्कुल, ये भी एक अलमिया है। देखिए, जैसे हम बात करते हैं नेकी करने की, तो अल्लाह ताला फरमाता है नेकी करें तो दूसरे हाथ को पता नहीं हाँ, चले। हकीकत है। तो इसी तरह अगर कोई काम कर रहे हैं, एंड इफ इट इज़ नॉट नोन बाय और रिकग्नाइज बाय समवन एल्स, लेकिन आपने तो किया है ना, आपको तो पता है ना कि आपने क्या किया है। वो कहते हैं ना, कतरा कतरा बने समंदर। तो आप अपने कतरे वाला काम करते जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें ज़रूर बेहतरी करेगा। इंशाल्लाह। तैसा सगद मोहम्मद अंजार भी आहे, उन सगद गिटारिस्ट शाहजेब खान भी मौजूद हैं। सो सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी, अंजार कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। माइक पे बात कर लें आप। माइक आपको भी मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, जैसे माशाल्लाह आप यंग हैं, आप भी यंग हैं, तो बीइंग अ यूथ आप लोगों का क्या एक रवैया है कि हम अपने मुआशरे को, अपने मुल्क को किस तरह बेटर कर सकते हैं? क्या सोचते हैं आप? सबसे पहले तो मेरे ख्याल से हम यूथ को एक होना चाहिए, क्योंकि जब तक के लिए यूथ एक नहीं होगी ना, तब तक के लिए माशरा नहीं हो सकता। क्योंकि मेन पावर जो यूथ पावर है ना, वो यहाँ की यूथ को पता ही नहीं है वो क्या है। अगर आपको कोई पुलिस रोक ले रास्ते में, कुछ भी कर ले, आपने कुछ नहीं भी किया होता तब भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है। आप अपने लिए फाइट नहीं करते हो, आप बस बोलते हो जान छुड़ाओ, रिश्वत दो, चलो। अगर आप वहाँ पे लड़ जाओ, खड़े हो जाओ, तो आपको नहीं पता कि आपके पास पावर क्या है। आप स्टूडेंट हैं, आप एक्सोसेट कुछ भी हैं, आप अपनी पावर को यूज़ करें। हमारे यहाँ बस यही कि यहाँ तो डरा दिया जाता है, या फिर खुद ही बस वो जो है ना निकल जाते हैं, पैसे दे दिए, रिश्वत दे दी, ख़त्म कहानी। यूथ पावर एक ऐसी है कि अगर सब एक यूनिटी हो गई, तो इस पावर को जो है ना बड़े से बड़ा, अगर मैं बोलता हूँ कि शायद कोई प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए ना किसी भी मुल्क का, वो भी ख़त्म नहीं कर सकता, वो भी हरा नहीं सकता। सही। तो इस बात पर आपके क्या रिव्यूज़ होंगे सर, जो इन्होंने बात की? इन्होंने बहुत अच्छी बात की और बहुत वैलिड इनके जो ऑब्जर्वेशन है। अपने राइट ही नहीं पता और किससे फ़ाइट करें, किसके सामने अपना दुख बयान करें। सबसे पहले अवेयरनेस देना अपनी यूथ को बहुत ज़रूरी है कि आपके हक क्या हैं और आपके फ़राइज़ क्या हैं, वो बताना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और वो इंस्टीट्यूशन में बताया जाए, पब्लिकली बताया जाए, मीडिया के लिए बताया जाए, उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं इनकी इस बात का मुकम्मल साथ दूँगा। सही, ज़बरदस्त। तो क्या सुना रहे हैं फिर आप अभी अंजार हमें?
on this Pakistan Day, I would like to sing a song for Pakistan, Jazba Janu. वाह ज़बरदस्त। है जज्बा जुनू तू हिम्मत ना है जज्बा जुनू तू हिम्मत ना जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान बढ़ना है आगे हर कदम जब तक है दम में दम बढ़ना है आगे हर कदम जब तक है दम में दम होगी कभी हिम्मत ना कम ये है जज्बा जुनू तू हिम्मत ना जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो पाकिस्तान है हमारा पाकिस्तान है तुम्हारा वेरी नाइस ज़बरदस्त। इहो ई जज़्बो ऐं इहो ई जुनून असांखे खपे थो पाकिस्तान जी तरक़ी लाइ पाकिस्तान जी ख़ुशहाली जे लाइ ऐं इहो मतिलबु असां तॾहिं ई करे सघूं था जॾहिं असां सभु हिकु थींदासीं। डॉक्टर फ़राह भी असां सां गॾु है। डॉक्टर फ़राह आप माशाल्लाह जैसे FM पर RJ भी हैं 93 पर और सोशल वर्कर भी है, तो मिली नगमे किस तरह, मतलब आपका ये एक इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? बचपन से ही शौक था और इस तरह भी था कि अब्बू एयर फोर्स में थे। अच्छा। हमारे अब्बू तो एयर फोर्स में जब परेड्स होती थी, जब ये 6 सितंबर 14 अगस्त, तो इन दिनों में काफ़ी हमारे जो कैंप होते थे वहाँ पर ये कहा जाता था जो बच्चों को स्पीच करने का शौक़ है, मिली नगमों का है, तो वो सब मुकाबला होता था। तो फिर हम लोग उस ज़माने में उस यहाँ से चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन और बहुत सारे नगमे होते थे जो हम गाया करते थे। तो वो शौक़ भी स्कूल में भी होता था, फिर कॉलेज में भी चलता गया, फिर आज अब तक गा रहे हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, अब्बू की वजह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो एक मोहब्बत का इजहार है जी। हर मतलब पाकिस्तानी को हक है कि वो अपने तरीके से अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करे। आप लोग गाकर करते हैं, आप भी गाकर करती हैं, कोई पोइट्री पढ़कर करता है, ये शौक पूरा भी करता है। मैं यहाँ पे बैठ के एक्सप्रेस करती हूँ। तो आप क्या सुना रही हैं फिर महरीन? मैंने कहा आज एक अच्छी सी, मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी एक नज़म है, छोटी सी सुनाती हूँ। गुज़रते लम्हों में वफ़ाओं का पास रखेंगे, मरते हुए भी तेरी ही प्यास रखेंगे। तेरे कूचों पे निछावर करती हैं अपनी जवानी की राहें, अपनी उमंगों की चाहतें, सब जज्बों की साहतें। तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा क़याम ही मेरा क़याम है। तू है तो मेरा नाम है,
तू मेरा पाकिस्तान है, मेरी ज़ात की पहचान है, तू मेरा पाकिस्तान है। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। यही मतलब एक्सप्रेस कंदा रहो, पंहिंजे मोहब्बत जो इज़हार कंदा रहो ऐं पंहिंजी वतन जी मिट्टी से मोहब्बत कर सको। सर, हमने तो ये भी देखा है कि पाकिस्तान से बाहर लोग जा रहे हैं, मतलब माइग्रेट कर रहे हैं, जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं वतन को अपने। वतन छोड़ना इतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। आप कहीं पे भी रहें, इस मिट्टी की याद आपको हमेशा आएगी। क्यों लोग जा रहे हैं यहाँ से? आपने जैसे फरमाया कि वतन छोड़ना इतना इजी नहीं है, और दूसरे किसी और वतन में जाके आबाद होना और सेटल होना वो भी इतना इजी नहीं है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ हैं, लेकिन लोग अगर वक्ती तौर पर अगर मायूस हो गए हैं तो हमें उनको सहारा देना चाहिए, उनके समझाना चाहिए। और ये छोड़ के क्यों जा रहे हैं, हमारे मुआशी हालात सिर्फ हमारे नहीं, अब यूरोप में भी देखें महंगाई वहाँ पर भी बहुत है सर। वो लोग तो कहते हैं कि आप लोग फिर भी लकी हो कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं है। और हमारे कितने अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो सिर्फ नवंबर दिसंबर का इंतज़ार करते हैं कि थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा तो हम आएंगे यहाँ पर, हम वापस आना चाहते हैं। यहाँ की जो हमारी ट्रेडिशनल रसूमात हैं, वेडिंग्स हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, उनको एंजॉय करना चाहते हैं, उसको मिस करते हैं। तो वहाँ जाके वो तो सेटल हो गए, लेकिन आता याद उनको वापस पाकिस्तानी है। सही। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात में मैरी? मैं तो उन लोगों में से हूँ जो वापस आई हूँ पाकिस्तान के लिए। सेम हियर। मैंने 14 से 15 साल मैंने यूएई में गुजारे, और अल्हम्दुलिल्लाह वाज वेल सेटल्ड ओवर देयर। बट मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें अपनी मिस की हैं, अपने मुल्क की, अपने लोग, अपनी जगह, अपने त्यौहार, अपनी चीज़ें, बहुत मुश्किल है यहाँ पे रहना। ऐसा नहीं है कि आसान है, क्योंकि जब आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड जगह से इधर मूव होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं कि आप बहुत पीछे हैं बहुत सारे मुल्कों से। और डेवलप जो कंट्रीज़ हैं, अगर आप उनको अपने कंट्री से कंपेयर करें, ऑल्दो वी आर वेरी ब्लेस्ड विद सो मेनी थिंग्स, बट एक सिस्टम ना होने की वजह से वी आर वेरी बिहाइंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़। तो मैं तो, अगर मुझे अब कोई बोलेगा कि आप कनाडा चले जाएं या अपॉर्चुनिटी है कि आप बाहर चले जाएं, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी वजह ना हो, बट आई लव टू स्टे इन पाकिस्तान। छोटी छोटी चीज़ों में कि अगर दिल कर रहा है समोसा खा ले तो वो गली के कोने पे मिल जाएगा समोसा। ये और बात आपने दिल मेरे कर दिल रहा वाली है की कि है, कोई कसम से। चपाती मिल जाए तो वो आपके घर के नीचे चपाती मिल जाएगी। आप यकीन करें, दुबई it's के so अंदर आपको difficult। आलू का समोसा नहीं मिलता। आलू का समोसा किसी को नहीं बनाना आता। किसी को नहीं और बनाना मैं आता। रोई हूँ लिटरली कि मुझे आलू का समोसा खाना होता था। आई यूज्ड टू गो फ्रॉम शारजा टू अजमान टू जस्ट हैव वन समोसा। कि वहाँ पे भी एक पाकिस्तानी होटल था जहाँ पर होटल बनाने होता है। आता था उनको, क्योंकि वो पाकिस्तान के ही थे और उनको पता था कि हाउ टू मेक आलू का समोसा। मतलब वहाँ पे बहुत जो है ना वो लिमिटेड रेस्टोरेंट्स हैं और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं। ऑल्दो वहाँ पे मतलब वैरायटी है खाने की, इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, चाइनीज़ हो, इटालियन हो, जो हर भी चीज़ आपको सब ट्राई मिलेगी, लेकिन पाकिस्तानी आपको वो चीज़ें लेकिन मिलेगी हम जो हम यहाँ पे पाकिस्तानी हैं। फूड के लिए जाते थे अपने घर से, और अक्सर ऐसा होता था कि व्हेन यू आर गोइंग ऑन द वीकेंड टू जस्ट स्पेंड योर हॉलीडे, तो मैं भूखी वापस आती थी, क्योंकि वहाँ इतनी ट्रैफिक का इतना बुरा हाल है, वहाँ पे इतना रश होता था वीकेंड पे कि यू आर स्टक। और आके अंडा और डबल रोटी हम खाते थे बिकॉज कुछ भी नहीं होता था, और हम लोग जाते थे खाना खाने के लिए कि हमने खाना खाना है, और वापस आते थे हम ट्रैफिक में फंस के। बाय द टाइम वी रीच द प्लेस इट्स ख़त्म हो जाता था, वहाँ पे सब ख़त्म हो जाता था या रेस्टोरेंट बंद हो जाता था। बिल्कुल। तो आपके पास जो छोटी छोटी ब्लेसिंग्स है ना, लोग कहते हैं ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैं कहती हूँ व्हेन वंस यू आर एबल टू बी थैंकफुल वट एवर यू हैव, अगर आप अपनी आज़ादी कंपेयर करें दूसरे उन ममालिक से जिनके पास ये ब्लेसिंग नहीं है, सही बात है, तो आपको पता चलेगा कि ये आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। कि हमें पासपोर्ट रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई
आईडी कार्ड किसी दूसरी जगह के लिए देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बाहर रहते हैं तो ऑल्दो यू हैव योर पासपोर्ट, ऑल्दो यू हैव योर आईडी कार्ड, बट उसके अलावा इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि दे यू आर जस्ट स्टक विद द पेपर वर्क एंड ऑल। तो इट्स अ ब्लेसिंग कि आप अपने कंट्री में हैं और आप बहुत सारी चीज़ें एंजॉय भी तो कर रहे हैं ना। बट जैसे इन्होंने कहा कि भाई यूथ को पता ही नहीं है उनके राइट्स, हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती कि हमारे राइट्स क्या हैं, वो हम किस तरह से उनको अवेल करें। बट एक ब्लैंक प्लेटफॉर्म है जिस पे जिसको पता है वो कर लेगा, जिसको नहीं पता है वो नहीं करेगा। तो लेट्स होप कि वी गेट सम अ सिस्टमैटिक सिस्टम जिस पे जो जिनको उम्मीद है अपने मुल्क से वो अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ पा सकें इंशाल्लाह। तो डॉक्टर फ़रा क्या सुना रही हैं फिर आप अभी हमें? चलो ज़बरदस्त। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। वक्त है ब्रेक जो कारण अमन जो जल्दी हाजिर था। रंग
वेलकम बैक व्यूअर्स। फिर तव्हांखे भली कारकंदासीं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो स्पेशल ट्रांसमिशन 14 ऑगस्ट जे हवाले सां। ऐं ॿीहर तव्हांखे जश्न आज़ादी जी इलाही इलाही मुबारकूं हुजनि। ऐं हिन आज़ादी खे सम्झण जी कोशिशि कयो, हिन क़ुर्बानीनि खे सम्झण जी कोशिशि कयो। हीउ वक़्तु आहे पाण में यूनिटी पैदा कयो, डिसिप्लिन सां रहण जी कोशिशि कयो ऐं फेथ पाण मां न कढो। इहा ॻाल्हि मां पहिरियां बि करे चुकी आहियां त यूनिटी फेथ ऐं डिसिप्लिन हुजण जी तमामु घणी ज़रूरत आहे असांखे हिन टाइम, जेका असांजे अंदरि आहे ई कोन। यूनिटी सां रहणो आहे, फेथ पंहिंजे अंदरि पैदा करिणो आहे ऐं डिसिप्लिन सां रहणो आहे। हीउ मुल्क असांजो ई आहे, इलाही क़ुर्बानीनि इलाही जदोजहद सां मिलियो आहे। छो असां इन खे जेको आहे ख़राबु था कयूं पिया? छो असां डिसिप्लिन नथा आणियूं पाण में? छो असां रूल्स एंड रेगुलेशन्स खे फॉलो नथा कयूं पिया? रोज़ मां ॾिसंदी आहियां त जॾहिं मां ऑफिस ईंदी आहियां मूंसां त अक्सर करे अलाए छो ईअं थींदो आहे त अगरि कंहिंखे वञिणो हूंदो आहे लेफ़्ट साइड आहे त उहो लेफ़्ट जी तरफ़ सां न वेंदो, राइट तां हीअं गोल फिरी करे ईंदो। भाई छो? तव्हां पंहिंजी लेन में हलो न, तव्हां पंहिंजी लेन में छो था हलो? हॉर्न ते हॉर्न ॾींदासीं पर उहो लेन तां न हटंदो। सम्झ में कोन ईंदो आहे त असां छो नथा रूल्स के फॉलो कयूं। सर आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हर चीज़ है लेकिन हम उनको फॉलो नहीं करते। जी, उसकी 2 रीज़न्स हैं। पहली रीज़न तो ये है कि हमारा मिजाज कुछ ऐसा है, हमारे गाँव का एग्रेशन, और दूसरी तरफ हम एक तरफ एग्रेसिव हैं अपने नेचर में और दूसरी तरफ हम लेथार्जिक भी हैं। और हमने कानून की कुछ चीज़ें जो हमें ज़ेब नहीं देती, जो हमें ईजी नहीं देती, हम उस पर लेथार्जिक हैं। और जहाँ कानून मुकम्मल तौर पे आपको गिरफ्त में लेता है वहाँ पर हम सब कुछ ठीक हो जाता है। तो कानून की अमलदारी होना बहुत ज़रूरी है। इज़्ज़त करनी चाहिए, हर चीज़ की इज़्ज़त करनी चाहिए। ऐं बेसिकली तव्हांखे जेको आहे पंहिंजे राइट्स के समझण जी ज़रूरत है। हींअर मेहरीन, आप भी ड्राइव करती हैं, आपके साथ कभी इस तरह के सीन्स होते हैं? बहुत दफ़ा होते हैं, बहुत दफ़ा होते हैं। काफ़ी दफ़ा तो मेरा एक्सीडेंट भी हो गया। अभी रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था। मैं आज जा रही थी, छोटी सी लेन थी, एक सडनली जो है वो हाई रूफ वाला आया और उसको पता था कि मेरी बारी है पास करने की, और सडनली वो जब आया तो वो स्टक हो गए। अब जगह नहीं थी तो या तो उसको निकलना था और मैं तो फंसी गई थी। जब उसने गाड़ी अपनी निकाली तो आप यकीन करें मेरी पूरी गाड़ी एक साइड से डैमेज हो गई। मैं उसे उतर के बोला, मैं जब गुस्सा किया तो सारे दूसरे आदमी आ गए और उन्होंने कहा बाजी जाने दें। मैंने कहा when he can see that I am coming, why didn't he wait? 1 सेकंड लगता ना, कि 1 मिनट लगता और मैं गुजर जाती, तो उसको चाहिए था कि वो वहाँ वेट करता। पेशेंस, पेशेंस नहीं है। अब देखिए, एक होती है एजुकेशन, एक होती है आपके अंदर कर्टिसी भी तो होनी चाहिए कि आपको अगर जल्दी है तो आप क्या दूसरे का नुकसान कर देंगे? उसने आपको बोला होगा कि बाजी आप पीछे करो गाड़ी। हाँ, अब जब निकाली ना, तो इवन ये कि मेरे साथ एक दफ़ा हुआ, मैं आ रही थी घर की तरफ, कोई भी नहीं था, मैं फास्ट ट्रैक पे थी और एकदम से सडनली ना मुझे ना हॉर्न की आवाज़ आई एंड आई जस्ट सॉ द मिरर, और मैंने देखा कि कोई हाई रूफ तेज़ी से आ रही है। और बाय द टाइम मैं तो बड़े कॉन्शियस होकर गाड़ी चलाती हूँ, लेडीज़ आपको पता है थोड़ा पुरसुकून अपनी धुन में गाड़ी चला रही होती है, डर के गाड़ी चलाती है। तो अब जाहिर सी बात है थोड़ा सा स्टेमिना चाहिए होता है आदमियों की तरह चलाने के लिए। मैंने कहा अभी मैं चेंज करती हूँ। बाय द टाइम वो आ गया क्लोज, मैंने अपनी गाड़ी, मुझे पता नहीं सिक्स सेंस में मुझे हुआ कि ये ना मुझे साइड देने वाला है। मैंने जैसी गाड़ी अपनी ट्रैक से दूसरी जगह की, उसने मुझे साइड दी और मैंने उससे पहले ही अपनी गाड़ी को थोड़ा लेफ्ट पे कर लिया, वरना अगर वो हिट करती तो मैं जाके टकरा जाती दूसरी जगह। तो हमारे यहाँ जो है ना, लोग कंसिडर ही नहीं करते कि भाई हम, अब आप ये ही सिनेरियो अगर आप यूएई में ले लें, आप बिलीव करें वहाँ पे इतनी कोई हाई हैवी ट्रैफिक होती है लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, सिर्फ एक शुरता आगे सिग्नल पे खड़ा होता है और किसी की हिम्मत नहीं होती कि आप अपनी लेन, तो फिर आपके पास मैसेज भी तो आ जाता है कि आपको इतने धर्म का फाइन लगा है, वो भी फौरन आता है आपके घर पहुंचने से पहले आपको मैसेज आ जाता है। लेकिन पता है ये वाला मैंने शायद कुछ अर्से पहले यहाँ पे भी सुना था कि आपको फाइन देना पड़ेगा इफ यू डू एनीथिंग लाइक दिस, ओवर स्पीडिंग करें, लेकिन वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? हमारे लिए क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता? लॉज हैं,
हर चीज़ है, इम्प्लीमेंटेशन ही होती है। देखिए यहाँ पे आती है, अगर यूएई में एक छोटे बंदे से एक्सीडेंट हुआ है या वो हुआ है, और अगर किसी बड़े बंदे से एक्सीडेंट हुआ है या उसने ओवर स्पीडिंग की है, दोनों ही को फाइन भरना है। यहाँ पे एक बंदे का वेव हो जाता है फाइन कि उसकी जान पहचान है, उसका स्टेटस है, और दूसरा बंदा जो है उसका कोई स्टेटस नहीं है, वो नॉर्मल पाकिस्तानी है, उसको देना है, वही देना है, उसकी कोई जान पहचान नहीं है। ऐसा ही होता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग और ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा सर। कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही है कि हम यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन को ही करें, और उसके अलावा अपने मिजाज में हम अपने कानून का एहतराम ज़रूर करें। कानून का एहतराम हमें ट्रैक पे रखेगा पूरी नेशन को। ज़बरदस्त। जाते जाते आपसे गाना भी सुनेंगे। और डॉक्टर फर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी, बस यही कहूँगी कि बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने मुल्क से प्यार करें और बच्चों से शफ़क़त से पेश आएँ। ज़बरदस्त। जी मेरीन, मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगी कि जिस उम्मीद के साथ हम अपने पाकिस्तान में रह रहे ना, उस उम्मीद को टूटने ना दें, और जिस उम्मीद से हमारे लीडर्स ने हमारा पाकिस्तान बनाया है उसको उस लेवल पे बना दें। ज़बरदस्त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो तव्हां सां सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं, ऐं उमेद आहे त तव्हांखे हीअ स्पेशल ट्रांसमिशन पसंदि आई हूंदी। बसि वेंदे वेंदे इहो ई चवंदसि त पंहिंजे मुल्क सां प्यार कयो, हिन जी क़दुरु कयो, ऐं जेकॾहिं तव्हांखे आज़ादु मुल्क मिलियो आहे त इन खे संभाले रखो। उन्हनि खां पुछो जेके आज़ादु न आहिनि, जेके अॼु बि विढ़ी रहिया आहिनि आज़ादी जे लाइ। फ़लस्तीन खे ॾिसो, कश्मीर खे ॾिसो, केतिरी परेशानियुनि में आहिनि। उहे बि असांजा मुसलमान भाइर आहिनि, भेनरूं आहिनि। त जॾहिं बि नमाज़ पढ़ो था त उन्हनि जे लाइ बि दुआ ज़रूरु घुरो, ऐं जेको बि मुसलमान जिथे बि परेशान आहे उन जे लाइ ज़रूरु दुआ घुरो। लास्ट में पाकिस्तान ज़िंदाबाद जो नारो हणंदासीं, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। सो इंशाअल्लाह सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं। तेसि ताईं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। मूंखे RBS जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी। जाती है हर दस्तक पे, माँ को लगता है मैं आया, कोई प्यारा है मुझे आपसे भी, बाबा से मैं ये कह आया, घर बार भी मेरा है पीछे, और आगे भी घर मेरा है, मैं जी लूँगा अंधेरों में, पर मेरे बाद सवेरा है। इस घर की सारी खुशियों को एक बार न घबराने देंगे, एक सोच बुरी भी सरहद से इस पार नहीं आने देंगे। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है महाराजी तो बेटे गाजी होते हैं। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है महाराजी तो बेटे गाजी होते हैं।